ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। The permission I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ कानून संशोधन बिल कांग्रेस ने बताया मुस्लिम विरोधी। दोस्तों, आज संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया है। इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया गया है। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां उन लोगों के जरिए आती है जो इसे दान करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा गैर हिंदू बन सकता है? गैर मुस्लिम को काउंसिल का हिस्सा बनाना धर्म की आजादी के अधिकार पर हमला है। वहीं दोस्तों, इस बिल को लेकर सपा के सांसद ने भड़कते हुए ये सवाल किया कि काबा की संपत्ति की समिति में भी हिंदू शामिल होंगे। दोस्तों, इमरान मसूद ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि संविधान की धज्जियां इस बिल में उड़ाने का काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड ही सभी मस्जिदों के प्रबंधन का काम करता है। वक्फ बोर्ड के पास देश में 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। वक्फ की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए आप कदम उठाते। दोस्तों, इस बिल को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इतिहास के पन्नों को पलटते होते एक जिलाधिकारी थे, उन्होंने क्या किया ये हम सब जानते हैं। बीजेपी हताश और निराश है। तुष्टीकरण के लिए अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल ला रही है। अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लॉबी में सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं और हम इसका विरोध करेंगे। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो।
एक मिनट, एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं 70, अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हारे हैं। ओके नो, और दरअसल ये चाहते हैं नो, रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने नियम 72(2) के तहत बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये संविधान की मूल भावना पर हमला है। आप हिंदू पूरी संपत्ति अपने बेटे बेटी के नाम पर दे सकते हो, लेकिन हम 1/3 ही दे सकते हैं। हिंदू संगठन और गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी में गैर धर्मों के सदस्य शामिल नहीं होते तो वक्फ में क्यों? ये बिल हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करता है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये सरकार दरगाह और अन्य संपत्तियां लेना चाहती है। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और जकिया जफरी को मेंबर बनाएंगे। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए हैं। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड में कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रावधान और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। दोस्तों, इस विधेयक में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर विपक्ष को आपत्ति है। इनमें से एक प्रस्ताव ये है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा गैर मुसलमान भी इसका हिस्सा होंगे। दोस्तों, इस बिल पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।